हरे कृष्ण। आइए समझते हैं भगवत गीता पहले अध्याय श्लोक संख्या 44 और 45 को। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्र राजेन सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणेया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए कितने उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। देखिए, अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को 4 तर्क दे चुके हैं पिछले कुछ श्लोकों में कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो शारीरिक दया कि अपने सगे संबंधी हैं शारीरिक दया के कारण। दूसरा उन्होंने कारण दिया भोग की हानि होगी। तीसरा उन्होंने कारण दिया कि अगर हम अपने ही कुल वालों का नाश करते हैं तो नरक जाना पड़ेगा। और चौथा, कुल की हानि होगी, अवंचित संतानें होंगी। तो ये 4 तर्क वह दे चुके हैं। और अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अहो, देखिए हम कितने पापी हो गए हैं कि हम राज्य सुख के लिए अपने ही सगे संबंधियों को मारने पर तुले हैं। देखिए, जब भी हमें भौतिकी सुख, जब भी मनुष्य में भौतिकी सुख बढ़ता है तो अवश्य है कि पाप की उत्पत्ति तो होगी ही होगी। अब देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भौतिकी सुख जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कार आती है, आपके घर में एसी लगता है, यह भौतिकी सुख है क्योंकि शरीर को कुछ तो सुख चाहिए ना। परंतु असीमित सुख, अनलिमिटेड जिसको हम कहते हैं, इनफाइनाइट सुख देना कि दिन रात शराबें चल रही हैं, मांस मदिरा चल रही है, अपने सुख के बारे में सिर्फ सोचना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ये उसी प्रकार है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को कपड़े देता है, गिफ्ट्स देता है, और उसमें से एक पुत्र कहता है कि मुझे तो बाकी तीनों के कपड़े चाहिए। तो सुख तो जरूरी है, कपड़े जरूरी हैं, परंतु अनलिमिटेड सुख, दूसरों के बारे में ना सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, उससे केवल पाप ही पाप होगा। उसी से ही अधर्मी शुरू हो जाएगा। वही यहाँ पे श्री कृष्ण को बता रहे हैं अर्जुन कि अगर हम अपने ही सुख के बारे में सोचेंगे, राज्य सुख के बारे में सोचेंगे, तो अवश्य है कि हम पापी तो बन ही जाएंगे ना। देखिए, यहाँ तक आपको अर्जुन के साथ आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको अर्जुन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा। परंतु जब श्री कृष्ण आएंगे आगे वाले श्लोकों में इन सभी तर्कों का जवाब देने के लिए, तब आपको असली गीता का महत्व समझ आएगा। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।